मैं पहला 1 नंबर पेज आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये लीजिए जनाब, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जितना जल्दी आप आंसर कर सकते हो उतना जल्दी आप आंसर कीजिए और आकलन कीजिए अपने आप का कि आप कहाँ पे हो। वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन कुमार, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। ये आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, आंसर कीजिए फटाफट। शानदार, बहुत अच्छा, बिल्कुल शानदार डिंपल। आप पहला आपका अटेम्प्ट है और पहले में ही आप सिलेक्शन लेके जाओगे यदि आप रेगुलर रहे तो। वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक 4 विकल्प, यानी इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें असंगत है यानी कि अलग अर्थ दे रहा है। आपके ऑप्शन है दीपक, ज्योति, प्रकाश, तिमिर। तो आप सभी का खाता आज बहुत ही शानदार खुला है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। देखिए दीपक, प्रकाश और ज्योति ये सेम अर्थ दे रहे हैं, किसका? रोशनी का। जबकि तिमिर क्या होता है? अंधेरा होता है, अंधकार होता है। इस वजह से आपका ये क्या है? इसका ऑपोजिट शब्द है। ये क्या है? इसका असंगत वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। राम राम दीपचंद, स्वागत है आपका भी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन है वो आपके अकॉर्डिंग सही है। हेलो भाई आर्मी बॉय, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। हेलो ठीक है आर्मी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक 4 विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फिर से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है वो अलग है। जय हिंद राजेश, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून रीना। शारीरिक, दैहिक, मानसिक या फिर आदि, बताएं। जय हिंद, स्वागत है। आंसर करें फटाफट और मुझे बताएं कि 2 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है जो असंगत है। सचिन कुमार ने सी दिया है, बाकी तो भाई साहब, बाकी तो रुल गए सभी। देखिए शारीरिक, दैहिक और आदि ये बिल्कुल सही है, और मानसिक है ये अलग चीज है। मानसिक जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? व्याधि। क्या बोलते हैं? व्याधि। और ये तीनों ऑप्शन आपके सेम मैच कर रहे हैं। ये शारीरिक जो बीमारी होते हैं उसको आदि बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जिसने भी किया है वो सही है। अगला देखिए प्रकाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। आंसर करें और बताएं मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है। प्रश्न आपका, भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे ग्रामांचल मजदूर के रूप में रिक्त स्थान है, बताइए। अच्छा आपने दिया था कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ऑप्शन आपका तन्मय है, कटिबद्ध है, उन्मत्त है या फिर कार्यरत है। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान का प्रश्न आपके सामने है। आप मुझे आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। रीना सैनी आज पहली बार आए हैं क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे ग्राम्यांचल मजदूर के रूप में तन्मय है, कटिबद्ध है, उन्मत्त है या फिर कार्यरत है। तो क्या आ जाएगा? नमस्कार जोगेंद्र सिंह। तो क्या आ जाएगा? कार्यरत है। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जोगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। आज अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, आपको आंसर करना है फटाफट कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बताइए। वेलकम रीना। देखिए सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित रिक्त स्थान से आवेदन करें, बताएं। ऑप्शंस है उचित विचार से, उचित अधिकारी से, उचित प्रकार से या फिर उचित माध्यम से आवेदन करें। जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि प्रश्न संख्या 4 का आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है। और यहाँ पे आपके आंसर सिर्फ 2 ही आएंगे, या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, लेकिन आपको बताना ये है कि सही आंसर कौन सा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा, उचित माध्यम से आवेदन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न को देखो और सोचो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अंकुश कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सा आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर करें और जल्दी जल्दी बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मेघों की गरज और रिक्त स्थान की चमक ने मेरा भय द्विगुणित कर दिया। भाग्य, भय नहीं भय है, भय, मेरा भय द्विगुणित कर दिया। मेघों की गरज और रिक्त स्थान की चमक, तो बताएंगे मुझे यहाँ पे कौन सा सही है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार।
आपने आंसर किया है लगभग ने डी, चंबल का डाकू, बहुत दिनों बाद आए हो, स्वागत, बहुत शानदार। आपने आंसर करा क्षणदा, छपाकार, चपल या फिर चपला। तो चपला क्या होता है पता है आपको? चपला बिजली को बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि मेघों की गरज और चपला की चमक ने वेग द्विगुणित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें भी करेक्ट आंसर है। आपको नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे डी ऑप्शन को ज्यादा कर रहे हो, डी ऑप्शन आपके सही आंसर ज्यादा आ रहे हैं, आज नहीं लग रहा क्या आपको? जय हिंद विकास पांडे, स्वागत है आपका भी। हाँ, डी ही क्यों है सब में, मुझे पता था आपका दिमाग यही घूमेगा। अगला देखिए, सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है। आंसर करके बताएं कि सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है। ऑप्शन देखिए आपका है निकट, घनिष्ठ, अलग थलग या फिर आपसी। 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाएं, 1 घंटा ही आप बहुत मुश्किल से पढ़ते हो, 2 घंटा आप पढ़ लोगे क्या? सूर्य प्रकाश, वेरी गुड। मनदीप, बहुत अच्छा, सभी आंसर सही दे रहे हैं। सत्य और अहिंसा का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सही शब्द घनिष्ठ है होता है, गलत शब्द कई बार ऑप्शन में मिलता है घनिष्ठ, तो घनिष्ठ शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है घनिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगला नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है और मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नविता कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि और उपसर्ग दोनों देखने को मिलेंगे। और ये आंसर जो करेगा वो बच्चा डेफिनेटली उसने संधि की क्लास देखी ही होगी अपनी। हेलो जैकी स्टडी पॉइंट, लेट हो गए ना आप, 7% लेट हो गए हो। मुकेश कुमार, वेरी गुड। नमित कुमार, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, संधि और उपसर्ग होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संधि क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनकी जगह पे जो परिवर्तन होते हैं वो संधि कहलाती है। उपसर्ग क्या होता है, जैसे कोई भी मूल शब्द होता है, मूल शब्द है, इसके पहले यदि कुछ जुड़ रहा है तो वो आपका क्या होता है, उपसर्ग होता है। अंत में यदि जुड़ रहा है तो वो आपका प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि और उपसर्ग दोनों है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें अभी है, इसमें भी अभी है, इसमें भी अभी है, इसमें भी अभी है। लेकिन क्या आप देख पा रहे हो कि कोई ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन भी हो रहा हो? तो अभिष्ट शब्द को सबसे पहले अपन देखेंगे। तो अभिष्ट शब्द में सबसे पहले ध्वनि किसकी आ रही है? इष्ट की आ रही है। इष्ट निकालने के बाद इधर क्या बचा? अभी बचा, ठीक है। तो अभी प्लस इष्ट, तो उपसर्ग तो कौन सा हो गया इसमें? अभी हो गया। अब देखिए ई प्लस ई मिलके क्या हुआ? बड़ा ई हुआ। तो समान स्वर मिल रहे हैं और संधि भी है इसमें, कौन सी? दृढ़ संधि। तो आपका प्रश्न भी क्या था, संधि और उपसर्ग दोनों कौन से में है? तो बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन में। बी क्यों दिया रहे? बी किसने दिया? बी जिसने दिया उसको मुर्गा बनाऊंगी अभी। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड दीपचंद। अभिष्ट, और याद रखना अभिष्ट शब्द कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। अभिष्ट शब्द सही होता है, अभिष्ट नहीं होता है। दीपक गुजर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, आंसर करें, कोई बात नहीं। गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोय मोय होगी ना सभी की। बताओ, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है, बताइए मुझे कि वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो अव्यय है। देखिए, ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को, मतलब ये छोटा सा वाक्य है, आपको बताना कि कौन से ऑप्शन में अव्यय दिया हुआ है। ए में, बे में, से में या फिर दे में, कौन से ऑप्शन में अव्यय दिया हुआ है? नहीं नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, ओह जो शब्द है ये आपका अव्यय है, और है भी कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या? ओह, अपन बोलते हैं ना ओह क्या क्या, मतलब ओह कितना अच्छा दिख रहा है, या फिर अपन कुछ भी बोलते हैं ना, तो विस्मय में बोलते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करके बताएं कि कौन सा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो विस्मय बोधक है। ऑप्शन देखिए, हाय, अरे, किंतु। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। हालांकि सारे ऑप्शन के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन हेलो कुलदीप, लेकिन आपको बताना कि विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। क्या बात है, शानदार रिस्पॉन्स, जय श्री राम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपने दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे क्या है आपका? विस्मय बोधक शब्द है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाय राम नहीं होता, अरे राम होता है। अगला देखिए,
नेक्स्ट है, निम्न जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताना मुझे कि कौन सा शब्द है। स्वागत है सुमित सिंह, आपका भी पहली बार आए हो, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए जल्दी जल्दी आंसर करें कि जातिवाचक संज्ञा कौन से में है। तो देखिए कैलाश में, काशी में, गंगा में या फिर नदी में। देखते हैं कौन सही आंसर करता है। यहाँ पे आप आंसर कर रहे हो बी ऑप्शन, रीना सिंह, विकास पांडे, मिशन सिलेक्शन, एम्बिलगेट्स, दीपचंद, वेरी गुड, बहुत अच्छा, रानू गौरी, इंद्रजीत, टीचिंग नंदू, राइट। यहाँ पे देखिए आप, नदी जो शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। नदी जो शब्द है वो किसी नदी विशेष की और संकेत नहीं कर रही है, अपितु संपूर्ण नदियों को एक शब्द में बांधा गया है, वो शब्द है आपका नदी। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देके मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। नविता वेरी गुड, बहुत अच्छा, दीपक, मनदीप, आर्मी बॉय। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा रूढ़ शब्द है। गगन प्रजापति, बहुत दिनों बाद आए हो। सूर्य प्रकाश, गमग्यो के तो बिन पकड़ो, गमग्यो के वो क्लास कवाई नो। बताओ मुझे, आंसर करें कि रूढ़ शब्द कौन सा है। लंबोदर, घुड़साल, दूध वाला या फिर लोटा। लोटा शब्द रूढ़ शब्द है, क्या बात है, बहुत अच्छा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके और अधिक खंडन नहीं किए जा सकते वो रूढ़ होते हैं, ठीक है। जैसे नाक शब्द है या फिर प्रेम शब्द है, तो क्या आप इनको तोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हो। लोटा शब्द है, इसको भी नहीं तोड़ सकते। जैसे लंबोदर को तो आप तोड़ सकते हो, घुड़साल, दूध वाला, दूध प्लस वाला, इनको सबको तोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसको आप तोड़ नहीं सकते। लोटा एक रूढ़ शब्द है और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। वेरी गुड इवनिंग सोना, आपका भी स्वागत है। सहदेव पाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार जितने भी बच्चे सेशन में हैं, सेशन को लाइक जरूर करेंगे। और आपका प्यार सिर्फ आपकी संख्या से दिखता है, बाकी तो आपके चेहरे मुझे नहीं दिखते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार सिर्फ आपकी संख्या और आपके लाइक से दिखता है। तो वो अपना प्यार वो अपनी तरफ से बनाए रखना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी सूर्यास्त का स्थान है। पश्चिम सूर्यास्त का स्थान क्या कहलाएगा। पश्चिमांचल, अस्ताचल, सूर्यास्ताचल या फिर सूर्यास्थान। जल्दी जल्दी आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन अपन रूबरू मिलेंगे ना, फेस टू फेस। अब आप आंसर कीजिए, आप बता रहे हो बी ऑप्शन, कोई दे रहा है डी ऑप्शन। तो आपका क्या रहता है, लगभग आप या तो ये लिखते हो या फिर ये लिखते हो। आपको लगता है कि आंसर तो इनमें से ही होना है ना, तो ऐसा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अस्ताचल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कौन सा आंसर सही है। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छा, राम राम भाई। सुनील, अगला है अंकेक्षक, बहुत अच्छा शब्द है, आपकी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा वाक्यांश है। अंकेक्षक किसको बोलते हैं, बताइए मुझे। ऑप्शन है आपका, आय व्यय की आंकड़ों को जांच करने वाला, अंगरक्षकों का क्रम निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर गणना करने वाला। अब मुझे बताएंगे कौन से वो धुरंधर हैं, कौन से वो बादशाह हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। हेलो भाई विनोद, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेशन के एंड में आपका सभी का कमेंट जरूर पढ़ूंगी। अभी अपने एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ना। ओम प्रकाश, वेरी गुड, आपने आंसर दिया है लगभग ने डी, बी और किसी किसी ने ए, ठीक है। सी तो बनता ही नहीं है आपसे। अंकेक्षक होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। आय व्यय के जो आंकड़े होते हैं उनकी जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमेशा बी और डी ही थोड़ी होता है, कभी मिल जाए वो कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। क्या बात है। यायावर किसको बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताइए मुझे। नमस्ते भाई, स्वागत है आपका सत्य, बताइए फटाफट। यायावर, जिनके जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला या फिर एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। बताओ बताओ बताओ, आंसर करो फटाफट, मुझे बताओ कि यायावर एक शब्द दिया हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या है, वाक्यांश क्या है। बताओ यायावर।
यायावर का आंसर आपने दिया है डी ऑप्शन। बस एक जना डी दे दो, भेड़ चाल हो रखी है, बस डी दे दिया ना तो डी ही करोगे आप। अरे पागल इंसानों, यायावर घुमंतु को बोलते हैं। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? घुमंतु या फिर खानाबदोश भी इनको बोल सकते हैं अपन। तो घुमंतु क्या होते हैं? एक स्थान पर टिकर न रहने वाला यायावर कहलाता है। यहाँ पे कर रहे हैं इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, बेचारों को खाना नहीं मिलता है या फिर उस जगह पे खाना समाप्त हो जाता है, उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो वो दूसरे स्थान पे जाते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, वेरी गुड सुनील रावत, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग मनीष गुप्ता, स्वागत है आपका भी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। तो मुझे बताएंगे आप, अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। ऑप्शन है कर्कश, दामिनी, सोदामिनी या फिर कुटला। यानी अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री के लिए कोई एक शब्द आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री, कर्कश, दामिनी, सोदामिनी या फिर कुटला। राम राम मुकेश, दीपक गुजर ने ये दिया, नंदू ने भी, श्रीनाथ ने भी, क्या बात है, बहुत अच्छा। कर्कश होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वर्णातीत एक शब्द दिया हुआ है, उसके लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। आ जाएगा, धीरे धीरे सेशन को रेगुलर रखोगे। मैंने एक ही चीज बोली थी जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, एक ही चीज बोली थी कि जो बच्चा एग्जाम तक यहाँ पे रेगुलर रहेगा उसके डेफिनेटली पूरे में से पूरे प्रश्न सही होंगे। अब बताइए, वर्णातीत, अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या फिर वर्णन से परे। हाँ ये हुई ना बात है, ए दे दो या फिर बी दे दो, सी दे दो। अरे डी आएगा, वर्णन से परे, वर्णातीत यानी कि वर्णन से परे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये करेंगे ए, डी आएगा सही आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते, नमस्ते गोलू, बहुत लेट हुए। देखिए आज मैंने प्रश्न अच्छे सेलेक्ट करे हैं ना, आपने बोला था कि लेवल अप करना है थोड़ा, तो ये होता है बेटा लेवल। अब मुझे बताएंगे, एक प्रकार का जवर जिसने वात, पित्त और कफ तीनों को पित्त है, बताएंगे सन्निपात, प्रपात, निपात या फिर अनुपात। ये प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स के लिए है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कल वाला तो आपने बता ही दिया, तो आज वाला भी आप बता दोगे ना। तो ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और पीछे जो सेशन हुए हैं जिनमें कमेंट बॉक्स में बच्चों ने आंसर करे हैं, उन सभी का बाकायदा मैंने आंसर करा है। यहाँ पे ये तो आपको करना। नेक्स्ट देखिए, वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। ये यदि किसी ने गलत करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। वह सायकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, आंसर करो। और किसी का गलत हुआ ना, उसको कैमरे से बाहर निकाल के लेके आऊंगी मैं। आपने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। अमित यादव, श्रीनाथ, रानू, इंद्रजीत, नंदू, मिशन सिलेक्शन, एम्बिल गेट्स, बहुत अच्छा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गोधूली बेला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। अगला देखिए नेक्स्ट है, सज्जन मृदुभाषी होते हैं। ऑप्शंस है इसका, मृदुभाषी जो शब्द है इसका आपको ऑपोजिट शब्द बताना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके ललित, मधुर, कटु, संदिग्ध। बताना मृदुभाषी का ऑपोजिट क्या होता है? कटु होता। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन बनेगा करोड़पति? वैसे ही बताइए कि कौन बनेगा इस प्रश्न का विनर, बताइए मुझे। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। रिक्त स्थान है आपका उद्घाटन, पार्थक्य, मोक्ष या फिर मुक्ति। गृहस्थी के बंधन, बंधन जो शब्द है इसका आपको ऑपोजिट शब्द बताना है। क्लास आपकी लगभग 80 प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर करें। आंसर करके मुझे बताएं कि कौन सा आंसर आपका सही है। और आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बी ऑप्शन दिया आपने, है ना। नमस्कार भाई डीपी जी। बताइए, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता, तो बंधन का ऑपोजिट क्या होता है? मुक्ति होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन, वेरी गुड दीपचंद, बहुत अच्छा। डी ऑप्शन जिसने भी दिया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका फिर से स्क्रीन पर है, आपका शब्द है करुण। और करुण शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है कि करुण का ऑपोजिट क्या होता है। तो निर्दय होता है, निष्ठुर होता है, निठुर होता है या फिर कठोर होता है। सही आंसर करेंगे सोच समझ के। करुण का
आपने आंसर दिया है ए टफ। तो टफ का हिंदी क्या होता है सिमरन? करुण का ऑपोजिट बताना था, आप दे रहे हैं आंसर डी और बी। बहुत अच्छा। निष्ठुर, जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो आपका बिल्कुल ठीक है। करुण का ऑपोजिट होता है निष्ठुर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 43। दीपक वेरी गुड। ब्रह्मदेव बहुत अच्छा। सूर्य प्रकाश, आज तो ऑफलाइन वाले तीनों एक साथ, क्या बात है। दीपक और ब्रह्मदेव और थैंक यू सो मच पूनम कुमारी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, एक बाण प्राण ले सकता है तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श रिक्त स्थान भी दे सकता है, तो संजीदगी, वंदगी, जिंदगी या फिर मर्दानगी? बताइए आंसर मुझे, सही आंसर कौन सा हो सकता है इसमें? शोधा यादव स्वागत है आपका भी। छोटू राठौड़, अच्छा नंदू भी है, नंदू भी ऑफलाइन वाला है, भूल गई मैं आपको नंदू। दीपचंद बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने आंसर किया है सी ऑप्शन, क्या बात है, शानदार, वेल्डन रिस्पॉन्स के साथ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राधे राधे विशाल, तो क्या आ जाएगा? जिंदगी, यानी कि तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श जिंदगी भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ऑनलाइन वाली हो क्या आप? कौन से ऑनलाइन वाली हो? मैंने थोड़ा पहचाना नहीं आपको, आपका नाम ही डीपी है ना। बताइए मुझे, परिवर्तन का अर्थ है, परिवर्तन का प्रसिद्ध, प्रेरणा, प्रलोभन या फिर प्रयोजन? बताइए परिवर्तन का सही अर्थ बताएं। आपको नहीं आते तो सीखोगे ना आप, मैंने क्या बोला था, आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। प्रकाश डीपी, प्रलोभन, प्रलोभन नहीं होगा, प्रयोजन होगा। परिवर्तन का अर्थ होता है प्रयोजन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन, दोनों ही बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है, मतलब जहां आप आप आते हो वही अच्छा है। अगला देखिए, जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो नियति जो शब्द है इसका समान अर्थ देने वाला शब्द कौन सा होगा? बताएं, बताइए बताइए, आंसर कीजिए। चरित्र, कर्म, स्वभाव या फिर भाग्य? नियति जो शब्द है इसका सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? शानदार। अच्छा, स्वभाव, नियति स्वभाव होता है क्या? अरे पागल हो गए क्या आज ये बच्चे सारे के सारे? नियति होता है भाग्य। इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतने गंदे गंदे आंसर दे रहे हो, बुरे लग रहे हो आप ऐसे आंसर देते हुए। सही आंसर देते हुए सुंदर लगते हो आप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जिसने दिया है वो सही है, बाकी के सभी चीन टपाक डमडम हो गए। अगला देखिए, आधृत का अर्थ है, आधृत प्रशस्त, निश्चित, अड़ियल, आधारित? आधृत बताओ, आंसर करो। आपका सही था डिंपल, वेरी गुड। बताओ बताओ, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं आपके। डी ऑप्शन, नंदू डीपी। और भाई साहब ये डीपी कौन है, मेरे को बताओ ये डीपी कौन है? बताओ आधृत, मैं डीपी बोल के मैंने सोचा फोन भी आपने डीपी, किसकी डीपी? आधृत का अर्थ बताइए, आपने आंसर क्या किया है? आपके भाग्य फूट गए। आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, डी ऑप्शन जिसने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अच्छा डिम्पल, ओके, पहचान गई पहचान गई। किसी शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो अन्य अर्थ से अलग अर्थ दे रहा है। तो बताएंगे मुझे? ऑप्शन आपका अनल, अनिल, बयार या फिर समीर? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग आंसर है। बताइए बताइए। आपका 2 शब्द है, एक तो आपका अनल, देखिए मैंने बहुत बार बताया आपको, अनल और अनिल ये दोनों वो शब्द हैं जो अलग अलग अर्थ देते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताया था मैंने ऑफलाइन में, कल ही बताया था सैटरडे को। अनल होता है आपका आग और अनिल होता है आपका हवा। अब आपको देखना है कि आग के पर्यायवाची दिए हुए हैं या फिर आग के, बताएं। राधे राधे। तो देखिए, अनिल हवा होती है, अनल आग होता है, बयार हवा होती है, समीर भी हवा होती है। नहीं, ये दोनों, इन दोनों का अर्थ भी हवा है और इसका अर्थ भी हवा। तो बचा क्या अपना अनल भाई साहब बचा। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है उनका सही है, और सी ऑप्शन वालों है बिल्कुल गलत हो गया उनका। तो देखो ही मत उनकी तरफ, जिसने सी ऑप्शन दिया उनकी तरफ आंख बंद कर लो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, गलत हो रहे हैं ना आज आंसर। उसका रीजन ये है कि आपने बोला था मैम थोड़ा लेवल अप करो, ये होता है लेवल अप करना, है ना। क्या बात है, आपका सही था मनीष किंग, बहुत अच्छा। आपका तो नाम ही किंग है, तो राजा होता है। अगला देखिए, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो
भगवान शिव का आशुतोष माना जाता है। ऑप्शन आपका पिनाकी, लंबोदर, पियासु, पिनाक। शिव है या फिर आशुतोष है, इसका कोई भी पर्यायवाची शब्द यदि आपको ऑप्शंस में दिख रहा है। थैंक यू सो मच मूलाराम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी का बहुत बहुत आज के इस सेशन में। दिल की गहराइयों से, आसमान की ऊंचाइयों से, आकाश यानी पाताल की गहराइयों से, सभी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताओ मुझे आंसर कौन है, किसमें है कितना दम। सरदार जी ने ए दिया है, रानू ने बी दिया है, दीपचंद सी दे रहा है, मम्मी को चिड़ियो ए, सिमरन ए को लॉक कर दूं सिमरन। थैंक यू सो मच पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया। पिनाकी होता है, अरे भाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। अगला देखिए, हाँ डिम्पल बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज नहीं, मैंने तो 20 साल पहले ही स्वागत कर दिया था आपका। बताओ किसी शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, तो कोई एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ अन्य 3 से भिन्न है, तो आपको वो ढूंढना है। डिम्पल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल कुमारी बिहार, आपका भी स्वागत है। बताइए, लोक, जगत, संसार या फिर पृथ्वी, 4 शब्द हैं। आपको ढूंढना है वो, मतलब मैं बोल रही हूँ आपको ढूंढनी है वो मणि जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैठा नहीं मेरे से वाकई, नागमणि ढूंढनी है ना। इनमें से कौन सी नागमणि है? नागिन। डी ऑप्शन, क्या बात है, बहुत अच्छा। पृथ्वी, लोक, जगत और संसार ये तो सेम अर्थ दे रहे हैं, और यहाँ पे पृथ्वी जो शब्द है वो अवनी जिसको बोलते हैं उसका सेंस दे रही है। इस वजह से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आपके बीच में लड़ाई होगी कि ऑफलाइन जीतेगा कि ऑनलाइन जीतेगा। डेली की जो क्लास होंगी उनमें आपको देखना है कि ऑफलाइन के बच्चे सही आंसर देंगे या ऑनलाइन के। अगला, हाथी का पर्यायवाची शब्द है विप, यानी हाथी का पर्यायवाची नहीं है। द्विरद, तरणी, सिंदूर, कुंजर। गलत आएगा सभी का, सभी का गलत आएगा, चैलेंज कर रही हूं। मुझे पता था। सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, कि सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, ये बचपन वाला रविवार अब नहीं आता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तरणी आपने देखा होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी के सभी वो है सही है। कहने का सेंस ये है सी ऑप्शन। अगला देखिए, कलाधर शब्द है, इसका आपको बताना है सही क्या बोलते हैं पर्याय। या तो आपको सेम मिलेंगे या फिर कोई अलग मिलेगा। बताओ, सुधांशु होता है, कलाकार होता है, चंद्रमा होता है, निशापति होता है। कलाधर जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, या फिर आप मान सकते हो कि 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन अलग है। कलाकार, शानदार रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ गलत हुआ ना तो थैंक यू सो मच डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आज नए बच्चे सेशन में आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने पास बी रानू गोरी, बहुत बहुत स्वागत है रानू। आपका भी मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, तो आप तो पुराने बच्चे हो तो आपका क्या ही करूं मैं। तूना पंडित, बहुत बहुत स्वागत है। विपुल, वेरी गुड सिमरन, बहुत अच्छा। विपुल आपका है वो सही ऑप्शन है। अगला, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शब्द शुद्धि से आपका प्रश्न है। शर्ट चाहिए आपको? शर्ट नहीं है, इसको टी शर्ट बोलते हैं पहले तो बताएं मुझे, ये कौनी क्या होता है? ये कौनी नहीं होता है। बताइए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। परिषद शब्द कैसे लिखा जाता है? परिषद शब्द भाई साहब आपका ऐसे लिखा जाता है, ये आपका परिषद शब्द सही है। आशीर्वाद बता दूं, फिर दोबारा आप मांगते फिरोगे आशीर्वाद, सही नहीं मांगते, इस वजह से आपको सही नहीं मिलता आशीर्वाद। और जो कल बिल गेट्स पूछ रहे थे, मनोकामना शब्द सही होता है। जो आपके टीचर आपको मनोकामना बता रहे हैं उनसे मेरा कॉन्टैक्ट करवा देना, मनोकामना ही सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूलाराम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मूलाराम। आपको यदि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो अपने रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूसरा चैनल आपको दिखाऊंगी, वहां अपन डाल रहे हैं थ्योरी के टॉपिक वाइज, तो वो भी आप देख लेना एक बार, है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर करें और मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके दिमाग के अकॉर्डिंग सही है। सोनू कुमार, वेरी गुड। बताइए, फिर से आपको बताना है कि सही शुद्ध शब्द कौन सा है। निरास्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ या फिर निस्वार्थ। देखते हैं किसमें है कितना दम। बताओ बताओ, आंसर कर रहे हैं आप। नंदू ने सी ऑप्शन किया है, कुलदीप अब आया है, बी ऑप्शन कर रहा है, सरदार सी, सूर्य प्रकाश सी, दीपचंद सी, प्रकाश
27 ने, ओके। सिंह, गोलू सी, दीपक, बहुत अच्छा। प्रेमदेव, तो देखिए निस्वार्थ शब्द है वो सही होता है, तो सी ऑप्शन जो भी कर रहा है वो सही है, बाकी सभी के सभी चीन टपाक डमडम, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा, सिमरन, अभिजीत, रानू, मंजीत, सुजाता, मम्मी को चिड़ियो, दीपक, बहुत अच्छा। सोनू कुमार, मनीष, वेरी गुड। पहला एग्जाम है आपका, तो मैं आपको वादा करती हूँ यदि आपका पहला एग्जाम है और आप यदि एग्जाम तक हमें फॉलो करते हैं तो मैं आपके स्कोर को डेफिनेटली, आप खुद बोलोगे कि एग्जाम में आपका स्कोर कैसा रहा, आप खुद बताओगे हमें। अगला देखिए, आपको देखना है कि इसमें कौन सा शब्द है या फिर कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। कार्यालय में मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि उस समय में मुझे अवधि नहीं मिलती, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है सही कौन सा होगा। डी को लॉक करना है। किसने बोला डी को लॉक करना है? कुंदन सिंह बोल रहे हैं डी को लॉक करो, और गोलू बोल रहा है ए को लॉक करो। चलो किसी की नहीं मानूंगी, आज मैं खुद की मानूंगी। अवधि नहीं होता, समय, समय होता है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी तो किसी ने दिया ही नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा साथ तो कोई देता ही नहीं है, जिसने मेरा साथ दिया है उसका सिलेक्शन हुआ है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण दोष शब्द आपका दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है समास। तो समास आप कैसे बताओगे, बताइए मुझे। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? जहाँ कारकों की विभक्तियों का यूज होता है वहां होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। द्वंद्व कहाँ होता है? जहां दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा होती है और बीच में योजक चिन्ह होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? जहां पे प्रथम पद कोई ना कोई अव्यय होता है, अर्थात यथा यावत होता है, कोई ना कोई उपसर्ग होता है, या फिर पुनरावृत्ति किसी शब्द में हो रही है, या फिर मोस्टली प्रति उपसर्ग का यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अव्ययी भाव होगा। प्रमोद बघेल, स्वागत है आपका भी। तत्पुरुष आपको बता ही दिया। तो गुण दोष दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है, दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह भी है, तो क्या कर देंगे? द्वंद्व समास कर देंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, सिमरन आज अच्छे आंसर कर रही है, बहुत अच्छा। मनदीप, बी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ गोलू है, रानू, ब्लेक, गोलू का नाम है। सही पढ़ाऊंगे सानू विश्नोई, बिल्कुल सही पढ़ा देंगे। आप अभी आए हो, आपने पहले नहीं बोला, वरना मैं और सही पढ़ा देती। आपकी गाइडेंस की कमी है थोड़ी, आप मुझे गाइड करें कि आप मुझे, मैं मतलब किस तरीके से पढ़ाऊँ ना, मैं बच्ची हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कैसे पढ़ाना है। बताइए, हेलो, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? कौन सा ऑप्शन है जिसमें कर्मधारय समास है? कोई बात नहीं बंदी, बताइए मुझे सही आंसर, कर्मधारय समास कौन से ऑप्शन में है? अच्छा, आपका कमेंट सिमरन से पहले था, ओके नंदू। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पल या फिर माता पिता, कर्मधारय समास। पहली चीज आपको आना चाहिए कि कर्मधारय समास कहाँ होता है। कहाँ होता है? जहां पे या तो विशेष्य विशेषण होगा या फिर उपमेय उपमान होगा। तो क्या क्या हो जाएगा? कर्मधारय। आप देखना चक्रपाणी, इसमें तो आपको बहुव्रीहि चतुर्युगम में 4 संख्या है, तो इस वजह से आपका द्विगु समास है, ठीक है। नीलोत्पल में नीला है जो उत्पल, तो ये आपका विशेषता बता रहा है, इस वजह से मैंने अभी क्या बोला कि या तो विशेषण विशेष्य होंगे या फिर उपमेय उपमान होंगे। तो सी नंबर ऑप्शन में क्या है? विशेषण विशेष्य। तो क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। माता पिता में दोनों पद प्रधान है, दोनों पद संज्ञा है, योजक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इसमें? द्वंद्व समास, ठीक है। तो क्या किया आपने? सी ऑप्शन किया ना, बी और डी, बस आपकी पसंद, आपकी पहली पसंद, ऑप्शन नंबर बी, डी। ए और सी तो आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58 आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताएं कि कौन सा आंसर सही है ना। आपको तो बस या तो बी अच्छा लगता है या फिर डी अच्छा लगता है ना, या ए और सी तो इतने बुरे लगते हैं आपको, पता नहीं क्यों। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अभी तो मैंने बताया था आपको, या तो आपको क्या मिलेगा? यथा यावत मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? उपसर्ग से युक्त शब्द मिलेगा, या क्या मिलेगा? पुनरावर्ती वाला शब्द मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? प्रति उपसर्ग मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो आप किसको ढूंढोगे? अव्ययी भाव समास को ढूंढोगे। किसको? अव्ययी भाव को आप ढूंढो। ग्राहगत ना जीना, कुमारी ना, प्रति प्रति, ये मिला, प्रति मिल गया, तो क्या करेंगे अपन? अव्ययी भाव ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिरमदेव ने सही आंसर दिया, क्या बात है बिरमदेव, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन। अगला, प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर करके बताएं मुझे। प्रत प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस अपकार।
अब देखिए आपको क्या करना है, कोई भी शब्द यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका उच्चारण करना है। जैसे ही मैंने प्रत्युपकार शब्द का उच्चारण किया, मेरे पास ध्वनि आती है उपकार की, और मैंने शब्द को यहाँ से तोड़ा, उपकार निकला। अब मैंने बहुत बार आपको बताया, यदि कोई शब्द आपका य से टूटता है और उससे पहले वाला वर्ण यदि आधा मिलता है तो उस आधे वर्ण की अपन ई की मात्रा लगाते हैं। इसके अलावा यदि कोई शब्द आपका वै से टूटता है और उससे पहला आपको वर्ण वो आधा मिलता है तो उस आधे वर्ण की अपन ऊ की मात्रा लगाते हैं। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, ये से आपका शब्द टूट रहा है, पहले वाला आधा है तो क्या लगा देंगे, प्रति प्लस उपकार लगा देंगे, और शब्द यह से टूट रहा है तो संधि आपकी यण हो जाएगी। तो प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए भाई, हाँ बिल्कुल, एनसीसी ताज डेली होती है अपनी 4 बजे और 8 बजे 2 क्लासें होती हैं, आप दोनों क्लास ले सकते हैं। 4 बजे हिंदी की होती है और 8 बजे जीके की क्लास होती है। बताइए, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद है निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, निरह प्लस आशा। करो करो आंसर करो। अच्छा सुजाता, कोई बात नहीं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आपका आया है, बहुत अच्छी बात है। सी को लॉक करना है, अगेन सी को लॉक किया जाए। अच्छा सी को लॉक करें, ओके। यहाँ पे देखिए नी है प्लस आशा, यानी कि यदि इसमें आपको उपसर्ग पूछा जाता तब तो अपन करते निर प्लस आशा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, संधि पूछी है, तो अपन क्या करेंगे, रे का विषय कर देंगे। तो नी है प्लस आशा निराशा, और संधि यदि पूछेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेंज किसके स्थान पे हो रहा है, विषय के स्थान पे, तो संधि आपकी हो जाएगी विषय संधि। जो अभी मैंने संधि का वीडियो डाला है, जो लास्ट में मैं दिखाऊंगी कहाँ डाला है, वो आप देखें, उसके बाद आपका संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन।